देखो एक बार फिर से पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोर्ड पे देखो। पहला बोला है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम, कार्य तथा क्या हो, सब समान हो, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो कोई कोशिका देखो क्या बोलते थे, तो ध्यान से सुन लो तब लिखना। कोशिका क्या बोले, कोशिका, कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, उत्तक। क्या मिलाता है, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनता है, अंग। और अंग मिलकर के क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलता है तो क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका का समूह जिसकी रचना, उद्गम सब समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ये क्लियर हुआ। दूसरा नंबर क्या है, सजीवों के संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कई क्वेश्चन एक सवाल में पूछ सकता है। सल्फर क्या है, तो सल्फर क्या है, अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है। देखो चौथा नंबर बोला है, कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक में कौन आया, ग्रेफाइट। कौन आया, ग्रेफाइट। पांचवा नंबर क्या है, देखो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कोई सामान बना करके रखते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में अचार, तो अचार को बचा करके रखने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, उसमें तेल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं कि नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से नमक है, चीनी है, खाद्य तेल है, और क्या, हल्दी भी है। समझ गए। फिर देखो लेग्यूम पौधा, लेग्यूम मतलब कौन सा, दलहनी पौधा। कौन सा, दलहनी पौधा। और दलहनी पौधा की जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है, तो दलहनी पौधा के जड़ों की गांठों में क्या, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम क्या करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। फिर देखो सातवां नंबर है कि भिंडी का पित्त रोग किसके कारण से होता है, तो भिंडी में जो पित्त रोग होता है वो किसके कारण से होता है, कवक के कारण से। किसके कारण से, कवक के कारण से। फिर आठवां नंबर बोला है, देखो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन। देखते हैं ना, लोहा वाला साइकिल रहता है लेकिन उस पर क्या, किसका, क्रोमियम का परत चढ़ा रहता है, चढ़ा रहता है ना। ये देखो फिर बोला है कि नींबू का रस विद्युत का क्या है, तो नींबू का रस विद्युत का क्या है, सुचालक है। फिर देखो जो शुद्ध जल है जिसको D2O बोला गया, वो क्या है, विद्युत का सुचालक है कि उचालक है, विद्युत में इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। फिर देखो नल का पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है। समझ गए। फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग हो सकता है, तो विद्युत अपघटन करने से क्या हम लोग धातु प्राप्ति कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं। फिर देखो मुकुलन, मुकुलन जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन को